भगवान परीक्षा ऐसे लेते हैं कि उनके माता पिता के रूप में, यार दोस्त के, अनेकों दुश्मन के रूप में भक्ति में अनेकों प्रकार के बाधाएं आया करती हैं। उसको पार करके जो भगवान का भजन करता है कि बाधा जो है आती रहती है, आपका भजन नित्य निरंतर जैसा चल रहा है वैसा चलता जाए। एक बार भगवान ने विचार किया कि मोरा ध्वज राजा बड़ा ही सत्यवादी राजा है और बहुत ही भक्त है। जब किसी भी भक्त की भक्ति जो है आगे तरफ बढ़ने लगती है तो भगवान जो है उसकी भक्ति बढ़ाने के लिए उसका बार बार परीक्षा लेते हैं। उसका बार बार भगवान परीक्षा लिया करते हैं। इसी प्रकार एक बार भगवान ने विचार किया कि मोरा ध्वज राजा बड़ा ही सत्यवादी राजा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण किए और एक रस्सी में सिंह बांधे हुए मोरा ध्वज राजा के पास आए और ब्राह्मण के भेष में भगवान ने मोरा ध्वज राजा से कहा कि हे राजन, हमारा यह सिंह बहुत ही भूखा है, इसको खाने के लिए कुछ दे दो। तो राजा बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपका सिंह क्या खाएगा? आप जो कहेंगे हमारे राज्य में सब है, मैं उसको सिंह को दे दूंगा। तो ब्राह्मण देवता बोले कि हे राजन, हमारा सिंह है और कुछ नहीं खाएगा, यह तुम्हारा जो इकलौता पुत्र है इसके दाहिने अंग का केवल मांस ही खाएगा और साथ में शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से चीरो, परंतु आरा से चीरते समय लड़के की आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, तभी हमारा सिंह खाएगा, अन्यथा नहीं खाएगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर लिया। तो लड़के के दाहिने अंग में जैसे ही उसके माता पिता ने आरा चलाया, वैसे ही लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया। तो ब्राह्मण देवता बोले कि हे राजन, शर्त के अनुसार लड़के की आंख में आंसू आ गया है, अब हमारा सिंह नहीं खाएगा। तो लड़का बोला कि हे ब्राह्मण देवता, सिंह को खाना दाहिना अंग है, आंसू आया है बाएं अंग में। बाएं अंग में आंसू इस कारण से आया है कि उसको ऐसा मालूम हुआ कि हम कितने पतित हैं, यानी हम कितने खराब हैं कि एक ही शरीर में दोनों अंग हैं। दाहिना अंग जो है यह सिंह खा रहा है और हमें नहीं खा रहा है। इसी कारण से तकलीफ हो जाने के कारण बाएं आंख में आंसू आ गया है। तो ब्राह्मण देवता बोले कि हे राजन, यह आपकी परीक्षा थी, आज आपकी परीक्षा जो है पूरी हुई है। भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारण किए थे, तुरंत ही विष्णु स्वरूप हो गए
और आकाश से विमान आया, राजा परिवार सहित वैकुंठ धाम को चला गया और वैकुंठ लोक का सुख प्राप्त करने लगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आप जब कोई भी अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं, तो भगवान जो है जैसे जैसे आपका भजन अनुष्ठान आगे तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे ही भगवान भी परीक्षा लेते रहते हैं। परीक्षा इसलिए लेते हैं कि हमारा भक्त जो है, जो भजन कर रहा है, इसकी भक्ति पक्की है या कमजोर हो रही है। इसलिए भगवान भी बारंबार परीक्षा लेते हैं। तो भगवान खुद आकर नहीं लेते, कलयुग में भगवान परीक्षा ऐसे लेते हैं कि उनके माता पिता के रूप में, यार दोस्त के, अनेकों दुश्मन के रूप में, भक्ति में अनेकों प्रकार के बाधाएं आया करती हैं। उसको पार करके जो भगवान का भजन करता है कि बाधा जो है आती रहती है, आपका भजन नित्य निरंतर जैसा चल रहा है वैसा चलता जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। और जिसकी भक्ति कमजोर हो जाती है या कमजोर होती है, थोड़ा सा भी बाधा आया, वह जो है भक्ति से बगल हो जाता है। तो भक्ति में जो है मन एकाग्र होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए और उसमें निर्लोभ जो है भक्ति करनी चाहिए। बिना लोभ की भक्ति जो की जाती है, वही भक्ति जो है आगे तरफ बढ़ती है और वही पूरी होती है। जय श्री राम, जय श्री राम।